कैंडिडेट के लिए जो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन या फिर जूनियर इंजीनियर्स या फिर ग्रुप डी की इंडिया की सबसे बड़ी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, आप सभी कैंडिडेट के लिए रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। रेलवे लगातार नोटिफिकेशन जारी कर रही है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग या फिर वैकेंसी सब अपग्रेडेशन को रिगार्डिंग, क्योंकि ग्रुप डी की जो भर्ती आएगी आपको पता चल गया होगा कि 10% जो वैकेंसीज होगी इंटरनल फिल होगी और जो 90% जो वैकेंसीज है वही ओपन मार्केट में वैकेंसीज निकाली जाएगी, जिसको लेकर क्वालिफिकेशंस को लेकर हर चीज़ को ताकि स्टूडेंट में क्लैरिफाई हो जाए, जिसको लेकर बार बार नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। एएलपी टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन अभी जल्दी आई है कुछ ही दिनों में, इसको लेकर जिसमें क्वालिफिकेशंस को टोटली क्लैरिफिकेशन कर दी गई है कि कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशंस उसमें बेसिकली होने वाली है। चलिए मैं डिटेल A to Z प्रोसेस आपको बताऊंगा। ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है और इंडिया की सबसे बड़ी भर्ती ये 1.5 लाख की वैकेंसीज होगी जो रेलवे बहुत जल्द निकालने वाली है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि कब तक वैकेंसी आएगी। सबसे बड़ी बात जो सभी स्टूडेंट में डाउट हो रहा है वो है आपका एएलपी टेक्नीशियन में 20% का रिजर्वेशन, क्योंकि ग्रुप डी में भैया जो सीसीएस करते हैं 20% का रिजर्वेशन मिलता है। आपको पता है जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे मान लो 1 लाख वैकेंसी अगर निकले तो 20,000 वैकेंसी सिर्फ आईटी अप्रेंटिसशिप के लिए होगी जो रेलवे से कर चुका है। तो क्या ये सुविधा एएलपी में दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप का जिक्र किया गया है एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज में, इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज है। नेक्स्ट है सभी आईटीआई वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ये जरूरी है। जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं वीडियोस को ध्यान से सुन लो मेरी बात को, कि लोको पायलट और टेक्नीशियन का फॉर्म सभी आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो कि हम डिटेल में बात करेंगे, और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तैयारी का स्टेबल क्या रहने वाला है, सब कुछ ध्यान से सुनना। अगर आप ग्रुप डी की वैकेंसीज का, लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसीज का और जूनियर इंजीनियर यानी कि डिप्लोमा स्टूडेंट भी बेशक इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले आप अपना ड्रीम जॉब, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, लोको पायलट टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर या फिर ग्रुप डी, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में अपना ट्रेड भी ज़रूर कमेंट करें, इससे पता चलेगी कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट्स में एलिजिबल है लोको पायलट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा रिलीज की गई है। देखिए पहली बात तो ये ध्यान से सुन लो आप लोग जितने भी आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस बार जो ग्रुप डी में भर्ती आएगी लगभग 65,000 से 70,000 के करीब भर्ती होगी, और उस भर्ती में मोस्टली आपको पता है कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए 90% से भी ज़्यादा वैकेंसी रिजर्व्ड है। अब यहाँ पर 10th वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो आपको भी तैयार रहना है जितने भी आईटीआई स्टूडेंट हैं, क्योंकि भर्ती आपकी है भैया, आप भी हमेशा रेडी रहो। इसी तरह 2018 की वैकेंसीज को आपके हाथ से छीन लिया गया, 2019 में भी वही चीज़ हुआ, उसको भी छीन लिया गया। तो इस बार छीनने नहीं देना 10th पास वालों को, तो फोकस करना, ध्यान रहे कि आईटीआई स्टूडेंट वाले ही, बार बार रेलवे भी यही बात बोल रही है कि आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज होगी, और आपको भी जोर लगाना है। प्रोटेस्ट अगर वो करे तो प्रोटेस्ट आपको भी करनी है, चाहे जहां पर भी हो। इसीलिए किसी भी तरह हो, इस बार वैकेंसी ग्रुप डी की ओनली आईटीआई के स्टूडेंट के लिए साथ होनी चाहिए। हम आपके साथ हमेशा रहें और रहेंगे भी, ओके, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। थोड़ा लोको पायलट की वैकेंसीज को लेकर देख लो, इसमें काफ़ी सारा क्लैरिफिकेशंस देखने को मिलेगा कि इसमें क्या 20% का रिजर्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फाइनल अपडेट की गई है। इसके बाद डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी लोको पायलट की, जहां पर बताया जा रहा है असिस्टेंट लोको पायलट की लेवल का क्या क्वालिफिकेशन आपका होगा। साथ में ट्रेड भी में मेंशन किया गया है, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए गाइस यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि अगर आपके पास जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो वैकेंसीज है, आईटीआई पे से पहले आपका 10th पास होना बेहद ज़रूरी है। अब एक चीज़ का ध्यान रहे, अगर आपने 8 पास करके भी आईटीआई किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं भैया, आपका 10th पास होना बहुत ज़रूरी है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आईटीआई स्पेसिफिक ट्रेड होना चाहिए। जो ट्रेड मैं अभी को बताऊंगा वही ट्रेड से आईटीआई पास आउट हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। सभी आईटीआई के स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है एक्ट अप्रेंटिसशिप, तो क्या ये एक्ट अप्रेंटिसशिप सीसीए जो है वो क्या यहाँ पर एलिजिबल होगा, क्या उनको 20% का रिजर्वेशन मिलेगा? तो ये इस नोटिफिकेशन में ऐसा अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। सिंपल इतना है कि एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं,
यानी कि अगर मान लो अगर आप 10th पास किए हैं प्लस अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो, बहुत सारे डिवीजन में अप्रेंटिसशिप करता है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। डजेंट मैटर आपने रेलवे से किया हो या फिर अदर किसी भी डिपार्टमेंट से कर रखी हो, आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, आपने आईटीआई भी नहीं किया है, मान लो आपने 10th पास करके डायरेक्टली अपना आपका एनएससी सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर। आपको आईटीआई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आईटीआई अगर आप पास आउट हैं, आप अप्रेंटिसशिप किए हैं या ना किए हैं, उससे कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता, आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पर 20% का रिजर्वेशन का कोई भी जिक्र नहीं है, तो अभी मान के चलो कि लोको पायलट में 20% का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला है और ना ही गवर्नमेंट आपको देगी। ओके, तो ये इसी के रूप में लड़ना है। हाँ, अप्रेंटिसशिप किया वो बंदा केवल अप्लाई कर सकता है, उनको कोई भी अदर बेनिफिट्स लोको पायलट में नहीं दी जाएगी। अब जरा सा ट्रेड ध्यान से सुन लेना कि आईटीआई की कौन-कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड अथवा इसके एक्स्ट्रा कोई भी अगर ट्रेड है तो अप्लाई नहीं कर सकता। पहला ट्रेड देखो फिटर, दूसरा है इलेक्ट्रिशियन, क्योंकि ये पॉपुलर ट्रेड है और होपफुली आईटीआई स्टूडेंट ये सब सारे तो एलिजिबल होते ही हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेल राइट या फिर मेंटेनेंस मैकेनिक। उसके बाद मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर या फिर कॉयल वाइंडर। नेक्स्ट है मशीन मैकेनिक डीजल। उसके बाद आपका हीट इंजन की बहुत कम पोस्ट निकलती है, लेकिन ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर है, फिर मशीनिस्ट है एंड आरएनएसी मैकेनिक के लिए। अब इसमें से किस ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखी है कमेंट में ज़रूर बताएं, अथवा इसके एक्स्ट्रा में अगर आपने कोई भी ट्रेड से कर रखी है तो भी आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करें। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट बताया जा रहा नोट में, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रेड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन from a recognized institution of lieu of ITI will be allotted. Next, a degree in the engineering discipline is also acceptable in the lieu of diploma in engineering. अब यहाँ पर मैं टोटली बता चुका हूँ कि आईटीआई को कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के बच्चे भी वीडियोस देख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। अगर आपने डिप्लोमा कर रखी हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग्स में, तो आप बिल्कुल लोको पायलट का ये जो फॉर्म है आप भर सकते हैं। ओके, आप आराम से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और सेम ट्रेड वाले जो जेई होते हैं जूनियर इंजीनियर, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें सिविल भी होता है एंड आपका कुछ वैकेंसी जो होता है जो मैकेनिकल प्रोडक्शन से निकलती है, इलेक्ट्रॉनिक से निकलती